हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फैसल और मैं आपके लिए लाया हूं हिस्ट्री से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड। फ्रेंड, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएट आपका ऑनर्स हिस्ट्री है या पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर आपका ऑनर्स हिस्ट्री है, या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं भी हो तो गाइस तब भी आपके लिए ये वर्ड बहुत ही हेल्पफुल है। गाइस, आपको आज मैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, जिसके बाद आपके माइंड में थोड़ा से भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। मैं सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँगा। गाइस, वीडियो के साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें, नहीं तो बीच में बहुत सारा वर्ड स्किप हो जाएगा। गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते बिना लेट किए हुए। लेट्स बिगिन। तो ये रहा फर्स्ट वर्ड, एक्सकावेटेड। फ्रेंड, इसका मतलब होता है खुदाई करना, यानी किसी चीज़ को खुदाई करके निकालना। गाइस, हमारे देश में एक संस्था है जिसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहते हैं। इसका काम ये भी है, ये भी एक पार्ट है उनका, एक्सकावेटेड करना यानी खुदाई करना पुराने चीज़ों का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। आपको मैं बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, पैलियोलिथिक। फ्रेंड, पैलियोलिथिक का मतलब होता है पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो गाइस पैलियो का मतलब पूरा, लिथिक का मतलब पाषाण। गाइस, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है, स्टोन। अब मैं आपको समझा दूं, काफ़ी जो स्टोन एज था उसका सबसे एंशिएंट पीरियड उसे पैलियोलिथिक कहते हैं। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, मेसोलिथिक। फ्रेंड, मेसो का मतलब मध्य, लिथिक का मतलब पाषाण। लिथिक, जहाँ लिथिक आएगा गाइस अब समझिए कि ये स्टोन की बात हो रही है। ठीक है, मिडिल एज ऑफ स्टोन एज, आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, न्यूलिथिक। फ्रेंड, न्यूलिथिक को हिंदी में कहते हैं नवपाषाण। आपने सुना होगा नवपाषाण काल। ठीक है, ये रिलेटेड टू स्टोन है। लिथिक जो है रिलेटेड टू स्टोन यानी पत्थर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, गैदरर्स। फ्रेंड, गैदरर्स का मतलब होता है संग्रहकर्ता। ठीक है, चलिए आपको मैं समझाते भी चलूँ। आपको मैं बोला था कि आपको एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में समझाते चलूँगा। संग्रहकर्ता इसका मतलब क्या होता है, गैदरर्स का मतलब क्या होता है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सब लोग पहले क्या करते थे, सब कुछ गैदरर्स करके रखते थे। आपने सुना होगा हंटर एंड गैदरर्स, मतलब शिकारी और संग्रहकर्ता। ठीक है, यानी जो एक चीज़ों को एक जगह जमा करके रखते थे उसे हम गैदरर्स कहते थे, यानी संग्रहकर्ता। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, इवेंचुअली। इसका सिंपल सा मतलब है गाइस अंत में या आखिरकार। इसको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवेंट तो आपने इवेंट आप देख रहे हो, इवेंट से बना है इवेंचुअली, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस इसका मतलब होता है प्राचुरता। ठीक है, हिंदी में इसको प्राचुरता बोलते हैं। आइए मैं आपको इसके बारे में भी आपको समझाता चलूँ। गाइस, प्राचुरता का मतलब होता है बहुत अच्छे मात्रा में मौजूद होना कोई भी चीज़। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अबंडेंस। ठीक है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, अपोजेबल। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे अवरोध्य। ठीक है, इंग्लिश में अपोजेबल बोलते हैं और हिंदी में इसको अवरोध्य बोलते हैं। गाइस, अवरोध्य का मतलब क्या होता है, ठीक है, जिसको आप रोक सकते हैं वो हो गया अवरोध्य। ठीक है, जिसको आप रोक सकते हैं, जिसको आप अपोज कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे अवरोध्य। आपने सुना होगा ओप्पो का फ़ोन भी है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आप जिसको अपोज कर सकते हैं उसको आप अपोजेबल यानी अवरोध्य कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, कंक्लूजन। गाइस, कंक्लूजन को हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष निकालना, मतलब
लास्ट में जो आप किसी चीज़ का डिसीजन लेते हैं उसको बोलते हैं निष्कर्ष निकालना। ठीक है, उसको बोलते हैं निष्कर्ष निकालना। या राइटिंग के एंड में हम लोग कंक्लूड करते हैं अपनी बातों को, ठीक है, जिसको हम समापन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम निष्कर्ष कह सकते हैं। मतलब सिंपल है कि आप किसी चीज़ को, अगर अपने किसी थॉट को आप किसी पे पुट करते हैं, ठीक है, या उसका कोई मतलब निकलता है, लास्ट में उसका कंक्लूज़न होता है, तो आप चाहे राइटिंग वे में हो या स्पीकिंग वे में हो, जिसको हम कंक्लूड करते हैं उसे हम निष्कर्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, हैबिटेशन। ठीक है गाइस, हैबिटेशन का मतलब होता है निवास, बस्ती। आपको मैं ऐसे समझा दूं कि निवास स्थान या बस्ती, जहां बसने का स्थान हो, उसे हम इंग्लिश में हैबिटेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, कल्चरल। कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक। ठीक है, कल्चर से बना है कल्चरल, आप याद रखें, जो हमारे संस्कृति से जुड़ा हुआ हो उसे हम सांस्कृतिक कहते हैं। सिंपल सा और इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से आप समझते चलिए। ठीक है, और जो समझ आपको नहीं आता है तो आप बैक करके भी मेरे वीडियो को फिर से देखकर समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, आपको मैं समझाता चलूँ। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। ठीक है, परंपरा, जो चीज़ें पुराने टाइम से चली आ रही है उसे हम परंपरा कहते हैं, और इंग्लिश में उसे हम ट्रेडिशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, रिसेम्बलेंस। ठीक है, इसका हिंदी होता है समानता या सादृश्य। अब सादृश्य क्या होता है, अब मैं आपको बता दूं। एक ही जैसा देखने में तो समानता हो, उसे हम समानता कहते हैं, मतलब सादृश्य कहते हैं, याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इवोल्यूशन। गाइस, इवोल्यूशन को हम कहते हैं क्रम के साथ विकास। ठीक है, क्रम के साथ विकास करना, मतलब आपको समझाता चलूँ, एक चीज़ के बाद एक चीज़ का विकास होना, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाया, एक चीज़ के बाद एक चीज़ का विकास होना, उसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हायरोग्लाइफिक। इसका मतलब होता है चित्रलेख। ठीक है गाइस, चित्रलेख क्या होता है आपको मैं समझा दूं। कुछ ऐसी चीज़ थी जो चित्र की मदद से हम लोग को समझाई जाती थी। ये एंशियंट टाइम की बात हो रही है गाइस, ठीक है, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आप याद रखें। एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पेंटिंग के थ्रू जो चीज़ हम लोग को समझाया जाता था उसको हम चित्रलेख यानी इंग्लिश में हायरोग्लाइफिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, एपिग्राफी। फ्रेंड, एपिग्राफी को हिंदी में कहेंगे पूरा लेख। ठीक है, पूरा लेख क्या है चलिए समझा दूं। काफ़ी पुराना लिखा हुआ इतिहास के टाइम से उसे हम पूरा लेख कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से आप मेरे वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लाइक करते हो तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, खास करके मुझे मोटिवेशन मिलता है। और गाइस, आपको इसका और भी पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे आप बताएं लिखकर, ठीक है, कि मुझे पार्ट 2 इसका लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है शिलालेख। गाइस, शिलालेख क्या होता है आपको मैं बता दूं। पत्थरों पे जो चीज़ लिखी जाती थी उसे हम शिलालेख कहते हैं, उसे हम शिलालेख कहा जाता है। आप याद रखें, एकदम सिंपल, एकदम बोलते हैं ना बच्चों की तरह समझाना, मैं वैसे आपको समझाते हुए जा रहा हूँ कि इसके बाद आपके माइंड में थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे इन सब वर्ड का। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट इसका मतलब होता है हस्तलिपि। अब ये क्या है गाइस, समझा दूं आपको कि हाथ से लिखी हुई को हम हस्तलिपि कहते हैं। फ्रेंड, पहले क्या होता था, एंशिएंट टाइम में क्या होता था, पेन तो था नहीं, तो वो जो पंख जो मोर का आता है, ठीक है, उससे लिखा जाता था पहले।
आप लोगों ने टेलीविज़न में देखा होगा, बहुत सारा ऐसा ड्रामा सीरियल में या बहुत सारा हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री जो बनता है उसके अंदर आपने देखा होगा कि मोर के पंख से लिखा जाता है। राजा महाराजा लोग, जो मुनीम लोग होते थे, वो लोग लिखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इंडिजेनस, इसका मतलब होता है स्वदेशी। गाइस, स्वदेशी का मतलब क्या होता है आपको मैं समझा दूं। अपने ही देश में बना हुआ उसे हम स्वदेशी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। एमर्ज्ड। फ्रेंड, एमर्ज्ड का मतलब होता है उभरा, उभरा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। रेफरेंस। फ्रेंड, रेफरेंस को हिंदी में हम संदर्भ कहते हैं। गाइस, अगर आप स्टूडेंट पीरियड में कॉलेज या स्कूल में आप लोगों ने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट बनाकर दिया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट में हम लोग को रेफरेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, कि किस ऑथर से हम लोग वो कंटेंट को अपने प्रोजेक्ट या असाइनमेंट में ऐड किए। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कि संदर्भ, किस संदर्भ में हम कहाँ से लिए हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसको समझ सकते हो। रेफरेंस का मतलब एक तरह का बोल सकते हो कि हवाला। ठीक है, दलील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंस। फ्रेंड्स, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है हिंदी में महत्व। ठीक है, महत्व आप याद रखें, ये भी बहुत हेल्पफुल और यूजफुल वर्ड है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड का मतलब ही होता है मतलब। ठीक है, मतलब निकालना, याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। आर्टिफैक्ट्स। फ्रेंड, आर्टिफैक्ट्स को हिंदी में कहते हैं कलाकृतियाँ। आपको मैं यूं समझा दूं कि हम मनुष्य के द्वारा किसी चीज को बनाना या हम कुछ बनाते हैं मनुष्य के द्वारा, याद रखें। ठीक है, उसे हम कलाकृतियाँ कहते हैं, यानी आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। सिंपल और इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ और भी पूरा समझाते हुए ही आया हूँ आपको, तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। स्कल्पचर यानी मूर्ति, हिंदी में मूर्ति कहते हैं और इंग्लिश में स्कल्पचर कहते हैं। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मूर्ति को स्टैचू भी कहते हैं, लेकिन ये हिस्ट्री टर्मिनोलॉजी हम पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ हमको स्कल्पचर वर्ड हम यूज़ करेंगे, स्टैचू हम यहाँ नहीं बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। क्रोनोलॉजी। फ्रेंड, क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालक्रम। आपको मैं समझा दूँ कि जो एक सीक्वेंस वाइज जो डेट या तिथि चले आता है उसे हम कालक्रम कहते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, मतलब गाइस एक सीक्वेंस वाइज वो चले आ रहा है, उसे ही हम कालक्रम कहते हैं। तो आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। एक्सीडेंटल। फ्रेंड, एक्सीडेंटल का मतलब होता है हिंदी में आकस्मिक। इसका मतलब होता है अचानक से हो जाने वाला। ठीक है, इसे ही हम आकस्मिक कहते हैं और इंग्लिश में एक्सीडेंटल कहते हैं। एक्सीडेंट से बना है एक्सीडेंटल। ठीक है, आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ट्रांजिशन। इसका 3 मतलब है गाइस, संक्रमण, गुजरना, परिवर्तन। ठीक है, तो अभी जो सेंस लेंगे हिस्ट्री में वो रहेगा परिवर्तन, यानी किसी भी चीज़ों का पुराने चीज़ों से नई चीज़ों में चेंज हो जाना, उसे हम ट्रांजिशन यानी हम परिवर्तन कहते हैं, ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। माइक्रोलिथ। फ्रेंड, यहाँ आप देख रहे हो कि माइक्रो का मतलब ही होता है काफ़ी छोटा और लिथ का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है छोटे छोटे पत्थरों का बना हुआ। आपको मैं समझा दूं, पहले के लोग जो थे टूल्स और वेपन बनाते थे पत्थरों से, तो इसी को कहते थे माइक्रोलिथ। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम इसका जिक्र था। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। रिमार्केबल। फ्रेंड, रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, जो चीज़ असाधारण होती है उसे हम असाधारण कहते हैं। तो गाइस, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट हिस्ट्री से रिलेटेड सेंटेंस। आई होप कि आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।